हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं इमेज से। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि numpy और pytorch इमेज अलग अलग फॉर्म में स्टोर करता है, मतलब उसके डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं। और मतलब मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा बोलने वाला, बट बहुत लोग बोलेंगे कि numpy का इमेज रिप्रेजेंटेशन या पिल का इमेज रिप्रेजेंटेशन या इवन टेंसरफ्लो का मुझे तो बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव लगता है। PyTorch काफ़ी अच्छा है, पर पहले समझ लेते हैं क्यों काउंटर इंट्यूटिव लगता है कुछ लोगों को। ये आपको नहीं लग सकता है, मतलब ये थोड़ा ओपिनियन बेस्ड है, फैक्ट नहीं है, तो इसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ समझना है। तो सबसे पहले हम numpy डालेंगे, इंपोर्ट numpy एज np, और इमेज को समझने की कोशिश करते हैं इमेज होता क्या है। देखो, कोई भी इमेज या तो ग्रे स्केल हो सकता है या उसमें कलर्स हो सकते हैं, राइट। सो जो ग्रे स्केल होता है वो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। तो अगर मैं एक मैं मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट कर ही लेता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। ठीक है, अब एक इमेज बनाते हैं और np डॉट अरे 5,5 या np डॉट जीरोस कर लेते हैं, और डी टाइप में हम डाल लेते हैं np डॉट यू इंट 8। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं कैसा दिखता है। सब जीरो है, राइट। सो ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कैसे पता मुझे? ठीक है, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये दिखता कैसा है नाउ। अब इसमें से अगर मैं लेट्स से ये वाले रो को, मतलब ये वाले कॉलम को, सॉरी, ये इसको 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 इसको, ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज डाल दूं, ठीक है, तो एक 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 एग्जांपल जस्ट शो करता है। मैं जो कर रहा हूँ ये मीनिंगलेस है, बट दैट्स गिव सम आइडिया। सो बेसिकली मैं कह रहा हूँ हर रो के 0 डायमेंशन पे 255 डाल दो, ठीक है, ओके। और मैं कह रहा हूँ हर रो के फर्स्ट डायमेंशन पे 128 डाल दो। इसको आप प्लॉट करोगे तो क्या दिखेगा? plt डॉट im शो, ठीक है, और मैं सबसे पहले तो एक बहुत ही वियर्ड चीज दिखेगी कि कि यहाँ पीला, यहाँ हरा, और यहाँ पर जो भी कलर है पता नहीं क्या है, मतलब वॉयलेट है शायद, पता नहीं, मैं आई एम नॉट गुड विद दिस कलर्स, ओके। सो ये पॉइंट ये है कि तुम्हें ये ग्रे स्केल तो कहीं से नहीं दिख रहा है। तो पहले तो ये कलर दिखना चाहिए क्या? कलर दूसरे रीजन से दिख रहा है। कलर, ये जो मैजिक है, कलर का मैजिक, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सी मैप करके आर्ग्यूमेंट होता है। इसको मैं ग्रे कर देता हूँ, और टेक्निकली ये जो इमेज है ना, ये ग्रे स्केल ही है, क्योंकि इसका डायमेंशन जो है पहले तो 2 है, 3 डायमेंशन नहीं है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो टेक्निकली ये ग्रे स्केल इमेज ही है, और जो मैंने डाला उसके हिसाब से जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये ठीक कर रहा है। मतलब ये दिख रहा है मेरे को कि क्यों ऐसा हुआ होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक नंबर है, उसके बाद बीच का एक नंबर है जो ग्रे इमेज रिप्रेजेंट करता है 128, और बाकी सब जीरो, इसलिए ब्लैक दिख रहा है। तो यहां तक तो ये ठीक दिखता है, मतलब ये 2 डायमेंशन में बराबर एकदम सही रिप्रेजेंटेशन ठीक लगता है। जैसे ये 3 डायमेंशन में जाता है दिमाग फिर जाता है इंसान का। देखते हैं क्यों ऐसा होता है। तो फिर से मैं ये सेम कमांड डालूंगा, और यहां पर ना 3 कर दूंगा, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशन में ना, अब ये 3 डायमेंशन में रेड, ग्रीन और ब्लू कौन कौन सा है? तो अब ना यहाँ पर थोड़ा मेमोरी पे वो लगाते हैं। numpy जो रिप्रेजेंट करता है वो ऐसे करता है, हाइट, विड्थ एंड चैनल। इसका मतलब ये है कि ये अंदर का जो मैट्रिक्स है ये तुम्हारा चैनल है, ठीक है, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना है, ये तुम्हारा चैनल है ना, ये एक चैनल है ना। सारे इस तरह के जो ये वाले हैं ये सारे चैनल है, ठीक है। मतलब इस चैनल में 3 वैल्यूज है। ये पहला वाला जो वर्टिकल तुम्हें दिख रहा है ये वाला, मतलब ये जो वर्टिकल दिख रहा है ये तुम्हारा रेड चैनल है। ये जो बीच वाला दिख रहा है, सॉरी, ये वाला, ये तुम्हारा ग्रीन चैनल है, और ये जो आखिरी वाला दिख रहा है ये तुम्हारा ब्लू है, ठीक है। कहने का मतलब ये ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन है, ये याद रखना। कहने का मतलब
अगर यहाँ 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 वैल्यूज होंगी तो रेड चैनल को इम्पैक्ट करेगी, यहाँ 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 और सो ऑन वो ब्लू को करेगी और लास्ट वाले ग्रीन को करेगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लेट से 255 लिखता हूँ, यहाँ 128 लिखता हूँ और ये तीनों जीरो छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? 2 मिनट के लिए सोचते हैं ये हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में तो पूरा जीरो है, मतलब ये वाला वर्टिकल और ये वाला, तो मतलब ग्रीन और ब्लू में तो कुछ नहीं है, मतलब वो पूरा का पूरा उसमें कोई ग्रीन और ब्लू की वैल्यू ही नहीं है, मतलब ग्रीन ब्लू एब्सेंट है। लेकिन चैनल का जो रेड लेयर है, जो चैनल के 3 हिस्से हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, उसमें रेड में कुछ वैल्यू है जो पॉजिटिव है। यहाँ पर 255 128 है और 000 है। तो पहले तो इमेज कितने डायमेंशन का होगा? 5x5 हम अग्री करते हैं इस पे कि 5x5 का इमेज डायमेंशन होगा। ओके, नाउ पहला जो इमेज का रो होगा, मतलब अगर मैं ये बोलूं तो ये एक रो है या ये एक रो है, ठीक है। तो इस रो में क्या वैल्यू आएगी, इस रो में क्या वैल्यू आएगी, और इस रो में वैल्यू जो आएगी वो ऐसी होगी। ये जो आपको वर्टिकल दिख रहा है ये एक्चुअली इसका रो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 255, यहाँ पर 128, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब 255 क्यों? तो चैनल मतलब कलर्स की मैक्सिमम वैल्यू 255 है, 0 से लेके 255 तक, ठीक है। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता और उसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 255 लिख रहा हूँ रेड चैनल पे, क्योंकि ये रेड है पहला वाला, तो कहने का मतलब ये पूरा बढ़िया रेड होगा एकदम, है ना। 128 लिख रहा हूँ मतलब रेड में थोड़ी मिक्सिंग है, और 0 लिख रहा हूँ मतलब ये पूरा का पूरा सॉलिड ब्लैक है, ठीक है। सो कहने का मतलब जो पहला रो होगा, है ना, वो वहां पर रेड, लाइट रेड, और लाइट रेड मतलब मिक्स होगा ब्लैक के साथ, और ये पूरा ब्लैक दिखेगा। तो हम ना सिर्फ इसको एडिट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस अरे को एडिट करते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं वो प्रूव हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये पहला मेरा आता है, फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं। तो अब क्या हो गया, ये एक मिनट समझ लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। तो ये इसमें मेरा रेड चैनल आ गया, राइट। अब मेरे को इसमें से इस रेड में से मेरे को ये वाले कॉलम में एडिट करना है, कॉलम में, ठीक है, इसमें और इसमें एडिट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मेरे को हर रो पे एडिट चाहिए, मेरे को 0th कॉलम में एडिट चाहिए, बट मेरे को ये वैल्यू कैसी चाहिए, मेरे को ये वैल्यू चाहिए np अरे 255 128 0 और 0 और 0, ठीक है ना। तो ये चाहिए। तो एक बार इसको चला के देखते हैं और एक बारी इमेज 0 को फिर से प्रिंट करते हैं। सो मैं जो चाह रहा था वही हुआ है, 255 128 ना। ओवरऑल अगर इमेज को अभी भी आप देखोगे तो बाकी कहीं चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंजेस हुए, ठीक है ना। इसको प्लॉट करता है, ठीक है। सो एक बार नीचे जाते हैं, plt.im show img, यू कैन सी कि यहां पर चेंजेस हुए हैं जो मैं बोल रहा था। तो इस चीज को समझो कि ये ना बहुत ही वियर्ड रिप्रेजेंटेशन है मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में समहाउ बहुत टाइम मुझे लगा फिट होने में, बट एक बार फिट हो गया तो अब मुझे क्लैरिटी है कि ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ये कॉलम नहीं है, दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको आप ना स्टैक, अगर इसको आप स्टैक के जैसे देखोगे ना तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, एटलीस्ट मेरे दिमाग में उसी से क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, और ये पहला रो का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये दूसरा रो का होगा, ये तीसरा का होगा, ये चौथा का होगा, ये पांचवा का होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो है ग्रीन वाला ये स्टैक है, एक के ऊपर एक है, ये रेड चैनल हो गया। ग्रीन चैनल स्टैक्ड होगा, स्टैक मतलब उसके नीचे या उसके मतलब उसके बाद होगा, ठीक है ना, नीचे ऊपर जैसे भी हो, और उसके ठीक नीचे फिर तुम्हारा ब्लू वाला चैनल होगा। तो क्या मैं अगर, है ना, ये रो है एक, अगर मैं यहाँ 255 और यहाँ 128 डालूं तो क्या दिखेगा मुझे, है ना। तो ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या दिखना चाहिए कि अगर ये एक रो है पूरा का पूरा, तो फर्स्ट रो में 255 128 है। अगर मैं यहां पर डालूं तो यहां पर फर्स्ट रो में, ठीक है,
फर्स्ट रो में वैल्यू आ गई है, राइट, बट यहाँ पर अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे इसमें इसके साथ ये कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो इसको समझने के लिए एक बार फिर हम इस पे जाएंगे, पर इस दफा हम चेंज कहीं और करेंगे, हम इसके 1 इंडेक्स में करेंगे, ठीक है ना, और फिर से प्लॉट करते हैं। नाउ ये येलो हो गया है ना, क्यों 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 येलो हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये रेड चैनल में भी वैल्यू आ गई, ग्रीन चैनल में भी वैल्यू आ गई, सॉरी रेड चैनल में भी वैल्यू है और ग्रीन चैनल में भी वैल्यू है। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन येलो देता है। अभी कहोगे येलो कैसे देता है, एक बारी ये तो मैं शायद थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन येलो देता है, ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट जो तुम्हारा फोटो है, ये जो 2 डायमेंशनल फोटो देख रहे हो, इसमें 2 चैनल है, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से तुम्हारा कलर में चेंजेस आ रहा है। व्हाट इफ अगर यहां भी हम 255 कर देते हैं, करके देख लेते हैं। तो ग्रे हो गया वापस, है ना। सो अब ये ग्रे हो गया, क्यों है हालांकि अभी भी ये 3 चैनल का ही ऑब्जेक्ट है, बट ये अब ग्रे होगा क्योंकि तीनों कलर मिक्स हो गया, ठीक है ना, तीनों जगह पे RGB बराबर हो गया, तो इसलिए ये व्हाइट हो गया, और तीनों जगह चूंकि ये मिड का वैल्यू है इसलिए ग्रे दिख रहा है, ठीक है ना। नाउ अब इसमें अगर मैं इसको लेट्स से वापस से 0 0 0 कर देता हूं, तो अब क्या होगा, रेड ग्रीन इंटरेक्ट नहीं होंगे, रेड और ब्लू इंटरेक्ट होंगे, राइट, और जो कलर आएगा वो कुछ ऐसा है, मतलब मेजेंटा, पता नहीं जो भी कलर बोलते हैं इसको। तो रेड और ब्लू इंटरेक्ट होके क्या कहते हैं इसको, मेजेंटा। तो यू आर गेटिंग, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कैसे ये पहले तो 2 डायमेंशन में हमेशा ग्रीन मतलब यही दिखेगा 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में जाकर के भी अगर कलर्स को स्टैक बराबर करते हो आप, तो आप ग्रे चैनल देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इमेज है वो आप देखोगे रेड और ब्लू में वैल्यूज हैं, ग्रीन में 0 है। यही 255 यही 128 अगर हर जगह हम रिपीट करते हैं हर जगह, तो मेरे को क्या दिखेगा पता है, पर्पल लाइट, मतलब लाइटर पर्पल, डार्कर पर्पल, ब्लैक, सेम पैटर्न हर रो पे आपको कास्केड होती हुई दिख जाएंगी, ठीक है ना। सो ये एक थॉट है जिसको दिमाग में रखिएगा कि इमेज जो है नंपाई एरे बड़ा काउंटर इंट्यूटिव वे में रिप्रेजेंट करता है। ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ये बेसिकली एक रो है। नाउ जो कलर होगा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा, रेड ग्रीन और ब्लू, ये तीनों आपस में स्टैक हो रहे हैं, ठीक है ना। स्टैक होके वैल्यूज को वो दिखाएगा। अगर यहाँ इन दोनों जगह में 0 होगा तो आपको रेड दिखेगा, अगर इनमें कोई वैल्यूज होगी तो बीच का जो भी कलर कॉम्बिनेशन बनेगा, कंप्यूटर बनाएगा, वो आपको नजर आएगा, ठीक है ना। कुछ सॉफ्टवेयर RGB दिखाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर उल्टा भी दिखाते हैं, BGR भी दिखाते हैं, आई थिंक OpenCV में उल्टा है। तो हर टूल में ना ये आपको समझना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वरना बहुत और मतलब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, सबको कंफ्यूज करने के लिए हर टूल में अलग अलग है। मुझे पाइटॉर्च का रिप्रेजेंटेशन सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, एटलीस्ट मेरा दिमाग ऐसे सड़ता नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं चमक रहा है, तो हम अगले वीडियो में पाइटॉर्च का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जो कि ज्यादा इंट्यूटिव है। एनीवेज, पर हमको ये समझ में आ गया कि हमको रिप्रेजेंटेशन नंपाई एरे कैसे देता है, HWC, C बीइंग दी लास्ट वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स जो है ये पूरा चैनल का मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 और आपको वो दिख जाएंगे रेड ब्लू ग्रीन के, ठीक है ना। तो ये चैनल जो है वो आखिरी का रिप्रेजेंटेशन है, पहले 2 जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो हाइट एंड विड्थ बता रहे हैं, आखिरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका चैनल है। और जब चैनल में ये नंबर्स आपको दिखते हैं तो बेसिकली वो क्या हो रहा है कि वो एक के नीचे स्टैक हो रहा है। तो बेसिकली ये पहला रो है, ये जो होगा ये दूसरा रो होगा, ये तीसरा रो होगा, ये जो होगा चौथा रो होगा, और ये होगा 5वां रो, ठीक है ना। सो ये 5 रोज के लिए, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके रोज हैं जो आपको मैटप्लॉटलिब शो कर रहा है। तो मैटप्लॉटलिब और जो शो करता है और जो नंपाई एरे दिखाता है उसमें काफी अंतर है। तो ये जो कॉलम है वो एक्चुअली रो है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको एक्चुअली फ्रंट में दिखता है ना, एक रो के फॉर्म में, और यही चलता रहता है हर रो के लिए। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा ये जो वर्टिकल लाइन है सारी, ये एक रो रिप्रेजेंटेशन है,
और एक चैनल को ये बताता है इनमें अगर नंबर्स हैं तो कंबाइन होके आपको इसमें दिखता है, और ये हर रो के लिए अंदर का वैल्यूज जो है वो चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। तो आप रैंडमली भी कुछ नंबर डाल के देख सकते हो एंड यू विल सी की नंबर्स मतलब जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वैसे दिख रहा है। तो ये है एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन आपका numpy एरे का कैसे दिखाता है। अगली बार हम देखेंगे कि पाईटॉर्च इसको कैसे दिखाता है। पिलो भी ऐसा ही करता है जैसे numpy कर रहा है, ठीक है, तो हम वो अलग से नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगली बार हम पाईटॉर्च के अंडरस्टैंडिंग से मिलते हैं कि इमेज में कलर्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।